वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कैप्रिकॉर्न ये एक जनरल रीडिंग होगा। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 1 से लेके जून 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका करियर एंड फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स इन लव, कैप्रिकॉर्न्स इन लव स्पिरिट। Okay, so I have the 9 of swords, first energy, Capricorns in love. Wow, 4 of wands, फॉर सम ऑफ़ यू आई फील आप किसी सिचुएशन को लेके टेंशन में हो। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हो एंड आप अपने मैरिज को लेके किसी टेंशन में हो। आई एम हियरिंग ट्रस्ट इश्यूज़, या तो आपको इस मैरिज पे ट्रस्ट इश्यूज़ है या आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, बट ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही ऐसा है। या कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिज के बारे में या अपने फियांसे के बारे में क्लैरिटी मांग रहे हो, मे बी यूनिवर्स से। आप क्लियर होना चाहते हो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, क्या वो सच है या नहीं, बट ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। रिमेंबर, सम ऑफ़ यू आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो अपने मैरिज में, या कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, बट आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है इस वक्त, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड आप श्योर नहीं हो कि आप ये कर पाओगे या नहीं, आपके घर वाले मानेंगे या नहीं। वो आप दोनों के लिए एक बैरियर है, एक प्रॉब्लम है। ओके, एंड बाकी जनरल आप लोगों के लिए व्हाट आई एम सीइंग हियर कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि कोई भी एक पर्सन है, एक रिलेशनशिप है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो काफ़ी स्टेबल है। या तो आप सोचते हो कि ये पर्सन आपके आपके फ्यूचर स्पाउस बनने के काबिल है, ये रिलेशनशिप एक मैरिज में बदल सकता है, या आप इस पर्सन के साथ हमेशा रहना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग मे बी शादी करना चाहते हो। एंड आई एम फीलिंग कि इस शादी को लेके, इस मैरिज को लेके आपके अंदर बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा ट्रॉमा है, आप चिंता कर रहे हो, आप एंजाइटी में भुगत रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लाइक फिज़िकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जोग्राफिकल डिस्टेंस है जिसे कहते हैं। सो दैट इज़ अ बिग हेडेक फॉर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न। आई थिंक वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। बाकियों के लिए आई थिंक आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, या बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, जिस कारण से आप बेसिकली आप इस पर्सन को चाहते तो हो, बट आप में वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू ये रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है, ठीक है, आपके लाइफ में, एंड आप अभी भी उस सिचुएशन में स्टक फील करते हो। आपको अभी भी लगता है दैट आप उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप जितना भी क्यों ना कोशिश कर लो, जो भी कर लो। एंड आई थिंक आपका जो एनर्जी है वो बार बार आप पीछे देख रहे हो, आप पीछे मुड़ के पास्ट में देख रहे हो कि बेसिकली आप कैसे ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो। आप चाहते हो आगे बढ़ना लाइफ में, बट आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। देयर इज़ अ ब्लॉकेज, देयर इज़ अ एज इफ कुछ है जो आपको पीछे खींच रहा है लाइफ में, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर। या
सो लेट्स सी यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, पर्सन कैप्रिकॉर्न इज डीलिंग विथ। या 3 of wands, या बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लॉन्ग डिस्टेंस। आई डोंट नो, मुझे बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी मिल रहा है आपकी रीडिंग से। द एम्प्रेस, मैजिशियन, कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हो किसी और से। सो देयर इज़ अ मैरिज कुछ लोगों के लिए। या 2 of Pentacles, 5 of Pentacles। ओके कैप्रिकॉर्न, आई फील यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी जो है, आपके पर्सन भी इस ब्लॉकेज को फील कर पा रहे हैं। अगर आप बार बार पीछे देख रहे हो, अगर आप बार बार ये देख रहे हो कि इस सिचुएशन में क्या क्या ब्लॉकेजेस है, आई थिंक आपके पर्सन भी सेम कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आई फील। बट अगर थर्ड पार्टी नहीं है, आई थिंक इस रिलेशनशिप के बीच में बहुत लोग इन्वॉल्व्ड है। फैमिलीज़ हो सकती है, काम हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, सो प्रॉब्लम्स है, बैरियर्स है, ठीक है, जो आपके पर्सन को ओवरकम करने हैं अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं तो। एंड आपके पर्सन को वो पता है, आपके पर्सन के मन में वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के रूप में प्ले करता है कि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बट इस रिलेशनशिप को पाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा, मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेंगे, या फिर मुझे सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, यू नो। एंड आई फील कैप्रिकॉर्न दैट ये पर्सन वो फाइट लेने के लिए तैयार है या अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन भी आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। एंड द डिफरेंस इज़, आप जहाँ पे बहुत ही टेंस्ड हो, आप जहाँ पे बहुत ही टेंशन ले रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, आपके पर्सन उतना कंफ्यूज्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। नाउ लेट्स कम टू जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो, ठीक है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, आई कैन सी दैट ये नेसेसरी नहीं है कि ये पर्सन उस रिलेशनशिप या कमिटमेंट को छोड़ के आएंगे आपके लिए। बट आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, या एक समझौते पे आने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज आई डोंट नेसेसरली फील कि ये किसी चीज़ को छोड़ के आपके लिए आ रहे हैं या ये फाइट करके आ रहे हैं। सो ये जो करने वाले हैं या कर रहे हैं इस वक्त, दैट इज़ बैलेंसिंग। ये बैलेंस कर रहे हैं हर वो चीज़ को, बिकॉज ये पर्सन बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहते हैं। ये पर्सन किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि मे बी आपके और इनके बीच में फैमिली इन्वॉल्व्ड है, कि मानो इनकी फैमिली तैयार नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। सो आई एम सीइंग ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से लड़ाई करके या अपने फैमिली के साथ लाइक रिश्ता तोड़ के आ रहे हैं आपके लिए। बट आई सी दिस एज मोर, ये अपने फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये देखना चाहते हैं कि क्या उनकी फैमिली एक लास्ट टाइम कन्विंस होता है या नहीं। सो अगर मानो उनकी फैमिली नहीं कन्विंस होता है, आई थिंक ये पर्सन और वेट करेंगे, ये पर्सन और डिलेज करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली दोनों ही तरफ को पकड़ के रखना चाहते हैं, ये किसी भी चीज़ को अपने लाइफ से हटाना नहीं चाहते, चाहे वो फैमिली हो, मैरिज हो, थर्ड पार्टी हो, काम हो, लॉन्ग डिस्टेंस, एनीथिंग। एंड ये इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है कि ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे साथ में लेके चलेंगे। एंड इसीलिए ये, ताकि लाइक आई थिंक अब तक ये बैलेंस नहीं कर पाए हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आप दोनों अभी भी सेपरेटेड हो। अब आप दोनों के बीच में अभी भी ये गैप है जिन लोगों के लिए है, ठीक है। एंड अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में हो, मे बी फॉर एग्जांपल गैप नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी कुछ ब्लॉकेजेस है, आई थिंक ये पर्सन कोशिश करेंगे उन ब्लॉकेजेस को बैलेंस करने का। आई डोंट थिंक ये पर्सन लाइक फाइट करके आएंगे या कुछ छोड़ देंगे कम्प्लीटली।
ना ही वो ये कनेक्शन को छोड़ेंगे. सो बेसिकली ये delays, I'm seeing a lot of delays, I'm seeing a lot of कन्विंसिंग, ये कन्विंस कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं प्लान्स को, बिकॉज़ ये लाइक एंड तक देखना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है, ऐसे कब तक चलता है. सो आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन हड़बड़ी कर रहे हैं किसी एक्शन के लिए, बट ये पर्सन अपने लाइफ में बस कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट सिचुएशन को, एंड कैसे बैलेंस किया जा सकता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन एंड बैलेंसिंग. ओके, सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है टॉरस, जेमिनाई, कैंसर. ठीक है, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर. सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस सी कि हम लोग आपके करियर या फाइनेंसेस में क्या देख सकते हैं. करियर या फाइनेंसेस फॉर माय कैप्रिकॉर्न स्पिरिट. Career and finances. Okay. We have the Empress, Hermit, Six of Pentacles, King of Swords, the Sun and Judgment. Wow. Okay, what can we see? First of all, मुझे जो दिख रहा है is that again balance is coming in. So अपने करियर और फाइनेंसेस में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी बैलेंस ही है. आई थिंक आई कैन फील कुछ लोग यहाँ पे लॉयर्स हो, या आप लॉ के साथ काम करते हो, या आपका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में हो सकता है. आई एम सीइंग दैट उस केस में बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा. अगर आप क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे थे या क्लैरिटी के लिए वो केस रुका हुआ था, आई थिंक वहाँ पे आप मूवमेंट देख पाओगे, क्लैरिटी आने वाला है. बाकियों के लिए आई फील ओवरऑल आपके फाइनेंसेस में बैलेंस, आई कैन सी बैलेंस. कुछ लोग टूर करने वाले हो, चाहे वो आपका ऑफिस टूर, बिजनेस टूर हो, या जस्ट वैकेशन पे आप जा रहे हो, आई कैन सी दैट. या फिर अगर आप वैकेशन के लिए पैसा सेव कर रहे थे, आई कैन सी फ्यूचर में आप उस वैकेशन ट्रिप पे जा सकते हो अपने उस पैसों से. या फिर आप मे बी फॉरेन अब्रॉड शिफ्ट अगर आप करना चाहते हो, एंड आई कैन सी दैट ऑल्सो हैपनिंग. बट उसके लिए स्पिरिट इज सेइंग आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी, आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा आपके पैसों को, अपने आपके करियर को, आपके क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, एवरीथिंग. So yes, balance is coming for some of you. I can see that spirit is saying आप अगर confused हो, अगर आप बहुत ज़्यादा आप confused इसलिए हो रहे हो बिकॉज आप बहुत लोगों का एडवाइस साथ में ले रहे हो, बहुत लोगों का एडवाइस आप एक साथ सोच रहे हो, जो कन्फ्यूजन में बदल रहा है, आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि कौन सा एडवाइस ले, कौन सा ना ले. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कैप्रिकॉर्न कि कुछ लोग आपको गलत एडवाइस कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सब लोग बस अपना अपना ओपिनियन आपको दे रहे हैं. नेसेसरी नहीं है कि आपको सबका एडवाइस लेना ज़रूरी है. गो विद इन एंड थिंक कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपके लिए बेस्ट प्लान क्या है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद को इमेजिन करो, ठीक है, कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहोगे, आप खुद को किस पोजीशन पे देखना चाहोगे, एंड तब जाके डिसाइड करो. अगर आपको टाइम लेना है डिसाइड करने में, वो टाइम आप ज़रूर ले सकते हो, बट इतना सारा हज़ारों ओपिनियन लोगों से लेके अपने आप को कंफ्यूज अगर आप एक बार कर दोगे, आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे, आप उस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर जाओगे, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है. ऑफ कोर्स फॉर सम ऑफ यू कोई आपके लाइफ में है जो जानबूझ के आपको गलत रास्ता बताने की कोशिश करता है. एंड अगर आप अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है वो कौन है, या फिर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है उस पर्सन पे कि वो कौन हो सकते हैं. सो थिंक अबाउट इट. कोई लोग में भी आपसे जेलस है, कोई लोग में भी बहुत ही
Okay, no, no, not jealousy. I'm not hearing jealousy. I think this is somebody जो बहुत ही ज़्यादा competitive है, not jealous but competitive. So इस person को पता है कि अगर ये आपको competition में ना हरा दिए तो ये खुद कंपटीशन पे नहीं जा सकते, ये खुद आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है. सो ये जानबूझ के मे बी आपको गलत एडवाइस देने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आई डोंट नो कुछ गलत सलत समझा सकते हैं, बोल सकते हैं ताकि ये जीत जाए. सो हो सकता है अगर आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस क्लास में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपके क्लासमेट्स है या जो भी है जो मे बी आपके लिए ठीक इंटेंशंस नहीं रखते हैं, इवन दो वो सामने से बताते हो कि वो आपके वेल विशर्स है, वो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं या वो आपको गाइड करना चाहते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर किसी के बात पे आंखें बंद करके यकीन करें. अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है तो आप उस एडवाइस को थोड़ा सा जांच लें या फिर आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, या सबसे बेस्ट है कि आप जितना हो सके खुद पे डिपेंड करें, लोगों से एडवाइस ना लें या लोगों के पास सलाह ना मांगे, बिकॉज वही सबसे बेस्ट होगा आई थिंक आपके लिए. ओके, बी इन दैट हर्मिट मोड, आस्क योर सेल्फ, बिकॉज लाइक मैक्सिमम आपको जो सारे जवाब चाहिए कैप्रिकॉर्न वो आपको खुद पता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड अगर आपको लगता है कि आपके खुद के मेंटल पीस के लिए किसी चीज़ को, किसी इंसान को, सिचुएशन को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो, आप बेशक वो कर सकते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि आप खुद के एनर्जी को क्लेंस करें. आप ऐसे किसी नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में जगह ना दें जो आपके लिए हानिकारक है या जो आपके मेंटल पीस को, आपके ज़िंदगी में जो आपकी जो शांति है उस पर हार्म पहुँचाए, यू नो. सो दैट विल बी वेरी नेसेसरी फॉर यू. कुछ लोग यहाँ पे किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, आपने कुछ आई डोंट नो एग्ज़ाम दिया था मे बी, या कहीं पे अप्लाई किए थे एंड आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो. वो रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, या वो रिज़ल्ट के बारे में आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, चाहे वो अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, आई डोंट नो, बट वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं कि आपके लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द यूनिवर्स. Guidance messages for my Capricorns. Okay, number 33 concern. Numbers important हो सकते हैं but ज़रूरी नहीं है. Oops. Number 4 courtship. Yeah, court. I just saw like a judicial court. Number 1, main male. Number 6, mature woman. Interesting. So बहुत लोगों के लिए यहाँ पे what I see here is आप किसी मैरिज या रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो. नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, मे बी ये आपके फ्रेंड के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपके ब्रदर के साथ या आपके फैमिली में किसी रिलेटिव के साथ कैसा है, टीचर हो सकते हैं ऐसा. एंड बाकियों के लिए आई थिंक ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, स्पाउस, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ. सो आई थिंक उस चीज़ को लेके आप काफ़ी टेंस्ड हो, आप काफ़ी नर्वस हो, ठीक है. एंड आई एम हियरिंग डेस्टिनी, आई एम हियरिंग डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन. सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट जो लोग ऐसा कर रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप सरेंडर करें, इट इज़ टाइम कि आप सारा जो कंट्रोल है वो यूनिवर्स पे छोड़ दें. आपको एक्शन या आपको ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन, ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यहाँ पे किसी के फैमिली में कोई मेल मेंबर है जो इस मैरिज के ख़िलाफ़ है या इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ है. अगर ऐसा है, आई एम सीइंग दैट
आपको फेथ रखना है, यू हैव टू वेट। सो ये मैरिज अगर इस वक्त ब्लॉक्ड है, जस्ट वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। इसको आप फोर्स इस वक्त नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए, ठीक है। आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी ऑफ कुछ लोग यहाँ पे पेरेंट्स बनने वाले हो। सो मे बी आप फादर या मदर बनने वाले हो, अगर आप चाहते हो एक फैमिली स्टार्ट करना। तो कुछ लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में बिजनेस एंटर करने वाले हो, बिजनेस खोल रहे हो, या आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आई सी दैट आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी के साथ आप कुछ साथ में मिल के इस्टेब्लिश कर रहे हो, चाहे वो एक फैमिली हो, मैरिज हो, पार्टनरशिप, बिजनेस, फ्रेंडशिप, समथिंग। कुछ लोगों के लाइफ में नए फ्रेंड्स आने वाले हैं, आप नए लोगों से मिलने वाले हो। आई थिंक ये होगा किसी एक सोशल जगह पे, किसी पार्टी पे, किसी शादी, किसी बर्थडे पार्टी, एनीथिंग जहाँ पे एक सोशल गैदरिंग होगा एंड आप किसी से मिलोगे जो बहुत स्पेशल है। सो मे बी स्पेशल है एज अ फ्रेंड, मे बी स्पेशल है एज अ पार्टनर, एंड ये हो सकता है कोई नया पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में एंटर कर जाए, ठीक है। फॉर सम अगर आपका कोई बिजनेस है, या अगर आप बहुत टाइम से कहीं पे काम कर रहे हो किसी के साथ, हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर आप किसी नए पर्सन पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हो रिसेंटली, हो सकता है वो पर्सन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल नहीं है, या फिर ये पर्सन ये पर्सन 100% ट्रूथफुल नहीं है, 100% सच्चाई ये पर्सन हमेशा नहीं बोलते हैं। सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप किसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एंड आप प्रॉपरली चेक कर रहे हो कि वो पर्सन ऑनेस्ट है एंड आप उस पर्सन पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। So overall that is what I'm getting here, Capricorn, and I hope this will help you out. So अगर ये आपको अच्छा लगा है and resonate किया है, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.